रियलिटी ऑफ ह्यूमन के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ ह्यूमन और आज की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहसिन खान। नाज़रीन ग्रामी, इन दिनों पाकिस्तान में मंदिर की तामीर की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। एक जानिब इसकी मुखालफत और दूसरी जानिब इसकी हिमायत में एक बहस शुरू है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ पैगामात का एक सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि मंदिर की तामीर के खिलाफ अदालत में एक दरख्वास्त भी ज़ेरे समात है। सोशल मीडिया पर मंदिर की तामीर के हक में एक हिंदू गुलकारा का गाना भी ज़ेरे गर्दिश है। गुलकारा के पहले ही शेर का मतलब ये निकलता है कि पाकिस्तान परस्तों को औकात में रहना चाहिए, क्योंकि मोदी हुकूमत के दौरान इस्लामाबाद में मंदिर बनेगा। गौर किया जाए तो मोदी हुकूमत तो भारत में है। मोदी हुकूमत के अहद में इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का मतलब ये निकलता है कि हिंदू पाकिस्तान पर कब्जे का ख्वाब देख रहे हैं। और ऐसे में जब मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत अरूज पर है, नन्हे नवासे के सामने इसके नाना की शहादत ने झंझोड़ कर रख दिया है। ऐसे में आलमी इदारे कहाँ हैं, जिनको यूरोप की सड़कों पर मरने वाले जानवरों के हकूक का तो बहुत ख्याल है, लेकिन कश्मीर की सड़कों पर बहने वाले इंसानी खून पर उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं। 9/11 का बहाना बनाकर मुसलमानों पर ज़मीन ही तंग कर दी गई है। दहशत गर्दी के छोटे इल्ज़ामात के तहत अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर दी गई और वहाँ अमरीकी फ़ौज ने वहशत व बर्बरियत का जो खेल खेला वो इंसानियत के नाम पर स्याह दबा है। इतना बारूद बरसाया गया कि संगलाख पहाड़ों के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़े भी राख का ढेर बन गए, तो वहाँ इंसानों का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचकर दिल ही दहल जाता है। सैकड़ों अफगानियों को नाम नेहाद दहशत गर्दी के भेंट चढ़ा दिया गया और अब अमेरिका उन्हीं दहशत गर्दों यानी तालिबान से मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है कि इसको बाकी मानदा फौज अफगानिस्तान से सरजमीन से सही सलामत निकल जाए, वगरना ट्रंप और उसकी इंतज़ामिया अमरीकियों को क्या मुंह दिखाएगी। दुनिया का कोई जगह, कोई इलाका, खिता ऐसा नहीं जहां पर मुसलमान महफूज हो और उसका कत्ल न किया जा रहा हो। इनकी ईंट से ईंट बजाई जा रही है। फ़लस्तीन में 70 साल, अफ़गानिस्तान में 17 साल, इराक में 14 सालों से जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है और हम हैं कि ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। मुसलमानों की बर्बादी के बाद दुश्मनी का ये सिलसिला रुका नहीं है। यके बाद दीगरे इराक, लेबनान, बगदाद, शाम को वहाँ बसने वाले मुसलमानों के लिए खून आशाम बना दिया गया। यहाँ पर मुसलमानों की नेस्तो नाबूद करने से इनके इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ आग ठंडी नहीं हुई, दाइश का फितना छोड़ दिया गया। हर इस्लामी मुल्क में यहूदो गनूद की मदद से दाइश दाखिल हो चुकी है, जो बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हैं। अलमिया ये है कि मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम OIC उसे मुअत्तल बनकर रह गई है और 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान 61 इस्लामी रियासतों, तेल की दौलत व मादनी ज़खायर से माला माल ये इस्लामी मुल्क इंतशार बाहमी रंजिशों और रुकावटों का शिकार नज़र आते हैं। नाजरीन ग्रामी, इन्हीं इख्तलाफात की बदौलत सल्तनत उस्मानिया टुकड़ों में बट गई थी। यूरोप से मुसलमान धक्के देकर निकाले गए। जहां उनकी हुक्मरानी का सूरज तुलू होता था, वहां आज मुसलमान भटकने पर मजबूर हैं। इनका मुसलसल इस्तेहसाल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में आग और खून का खेल जारी है। भारत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले 38 ममालिक में शामिल है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो की जारी करदा रिपोर्ट में भारत का नाम भी शामिल है। गुज़िश्ता 29 बरसों में 8,000 से ज़ायद कश्मीरी लापता हुए। मकबूजा वादी में हज़ारों गुमनाम कब्रें दरियाफ्त हुई। शबह है गुमनाम कब्रें भारतीय फोर्सेस की हिरासत से लापता अफराद की हैं। भारतीय सहाफ़ी राना अयूब ने भारतीय मकबूजा वादी में जो देखा वो उससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। भारतीय फोर्सेस की जानिब से 12 साला बच्चे को हिरासत में लेकर पीटा जा रहा था। खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है। राना अयूब ने कहा कि लड़कों को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के अंदर भारतीय मीडिया के लिए जो गुस्सा है वो इससे पहले कभी नहीं देखा। BBC के रिपोर्टर्स ने मकबूजा कश्मीर के जनूबी अजला के इलाकों का दौरा किया।
जहां अवाम ने उन्हें भारतीय फोर्सेस की जानिब से ढाए गए मुजालिम की दास्तानें सुनाईं। रिपोर्टर्स के मुताबिक कश्मीरियों ने रात गए भारतीय छापों, मारपीट और तशद्दुद की मिलती जुलती कहानियां सुनाईं और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर मारपीट और तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए। मकबूजा वादी के महसूर शहरियों ने यह भी बताया कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने के मुतनाज़ फैसले के चंद घंटों बाद ही फौज घर घर गई। भारतीय फोर्सेस ने रातों में बताया कि भारतीय फौज ने हमें मारा पीटा, हम पूछते रहे हमने क्या किया, लेकिन वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और बस हमें मारते रहे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों ने बताया कि भारतीय फौज ने हमें लातें मारी, डंडों से मारा, बिजली के झटके दिए, तारों से पीटा। जब बेहोश हो गए तो उन्होंने हमें होश में लाने के लिए बिजली के झटके भी दिए। भारतीय फोर्सेस ने हमें डंडों से मारा और हम चीखते तो उन्होंने हमारे मुंह पर मट्टी डाल दी। एक कश्मीरी नौजवान ने बताया कि मैं खुदा से मौत की दुआ कर रहा था क्योंकि ये तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त था। भारतीय फोर्सेस से कहा कि हम पर तशद्दुद न करें, बस गोली मार दें। भारतीय फौजी मुसलमानों को ऐसे मार रहे हैं जैसे कि वो इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को मारा जाता है। भारतीय फौजी इन्हें इंसान ही नहीं समझते। मकबूजा वादी के डॉक्टर सहाफ़ियों से किसी भी मरीज के बारे में बात नहीं करना चाहते। बड़ी तादाद में इसराइली मकबूजा कश्मीर पहुंच गए हैं। भारतीय अखबार ने लिखा है कि इसराइली सियाहों की कसीर तादाद अब लिया के सारे इलाकों में सड़कों से लेकर होटलों तक और रेस्तुरानों से बोबोद बहानों के खानकाहों तक हर जगह मौजूद हैं। मुसलसल कर्फ्यू से में कश्मीरियों की मज़ाहमत में कमी न आई। 4,500 से ज़ायद ज़ेरे हिरासत कश्मीरियों पर काला कानून लागू किया गया है। गिरफ्तारियों ने कश्मीरियों के ख़ानदानों की ज़िंदगी तबाह कर दी है। कश्मीर में भारतीय फ़ौज की बर्बरियत का सबसे अलमनाक पहलू ये है कि कश्मीर की नौजवान नस्ल की बिनाई छीनी जा रही है। रोज़ बच्चों का लहू होता है और वो चुप हैं, काश मर जाएं सभी मुर्दा ज़मीरों वाले। जहाँ पौधों से निकलते हैं खून के आंसू, वहाँ इंसान रहते हैं, उसे कश्मीर कहते हैं।